Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the series limit wavelength of Balmer series for the hydrogen atom is हमें क्या करना है Balmer series के लिए हमें यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के केस में सीरीज लिमिट वेवलेंथ फाइंड आउट करना है. ऑप्शन ए इज 1/r, ऑप्शन बी इज 4/r, ऑप्शन सी इज 9/r एंड ऑप्शन डी इज ओवर 16/r. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हमारे इस क्वेश्चन का हमें क्या बताना है, आपको की कॉन्सेप्ट बताना है. तो इस की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर सीरीज लिमिट वेवलेंथ बताना है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सीरीज लिमिट. सीरीज लिमिट की आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है. अब देखिए सीरीज लिमिट होता क्या है. सीरीज लिमिट अगर आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है तो सीरीज लिमिट क्या होता है आपका. सीरीज लिमिट आपकी क्या होती है, वेवलेंथ होती है. कौन सी वेवलेंथ होती है, ये आपकी मिनिमम वेवलेंथ होगी. क्या होगी आपकी मिनिमम वेवलेंथ. देखिए जैसा आपका ट्रांजिशन होती है, अगर हम यहाँ पर स्टेट बनाए दिस इज आवर एन इजिकल टू वन, ये आपकी एन इजिकल टू वन है. उसके बाद जो आपकी दूसरी स्टेट होती है ये क्या आपकी एन इजिकल टू टू है. ओके, ये आपकी एन इजिकल टू वन ग्राउंड स्टेट है, एन इजिकल टू टू आपकी सेकंड स्टेट है. उसके बाद देखिए ये एनर्जी डिफरेंस थोड़ा थोड़ा घटता रहता है. तो एन इजिकल टू थ्री के करस्पॉन्डिंग ये आएगा. फिर आपको थोड़ा और जाएंगे तो एन इजिकल टू फोर के करस्पॉन्डिंग. ऐसे यहाँ पर क्या होती है, ऊपर जैसे आते रहती है रीजन क्या हो जाता है आपका डेंस होने लगता है. ये क्या हो जाता है आपका रीजन, दिस रीजन गेटिंग डेंसर. और जो आपकी फाइनल स्टेट होगी यहाँ आपको हम बोल सकते हैं इसको एन इजिकल टू इन्फिनिटी. हम इसके करस्पॉन्डिंग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, एन इजिकल टू इन्फिनिटी यहाँ पर यूज करेंगे. ओके, तो जब कोई ट्रांजिशन आपका एन इजिकल टू इन्फिनिटी से होता है, जब हम क्या करते हैं कोई ट्रांजिशन आपका एन इजिकल टू इन्फिनिटी से करते हैं, तो हम बोलेंगे कि उस ट्रांजिशन को हम क्या बोलते हैं, उसकी सीरीज लिमिट बोलते हैं. एन इजिकल टू इन्फिनिटी से अगर किसी रीजन में आ रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, सीरीज लिमिट बोलेंगे. ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें बामर सीरीज के लिए बोला है, तो हमें पता है कि बामर सीरीज के लिए एन फाइनल में यानी कि बामर है तो यहाँ पर आपका एन फाइनल क्या होना चाहिए, सेकंड एन इजिकल टू टू लेवल पर जाना चाहिए. और एन इनिशियली सीरीज लिमिट के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो एन इनिशियल हम ऑलवेज इंफिनिटी लेंगे किसी भी केस में. ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपको जो ट्रांजिशन हो रहा है इट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम एन इजिकल टू इन्फिनिटी टू एन इजिकल टू टू. इन्फिनिटी के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के यहाँ से आपकी टू है. ओके, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन में हमें सीरीज लिमिट वेवलेंथ फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होता है आपका, वेवलेंथ का जो रिलेशन होता है उसको हम लिख सकते हैं. उसको हम लिखते हैं 1/λ इक्वल टू आर इंटू 1/आवर ऑफ एन एफ स्क्वायर माइनस ऑफ 1/ni स्क्वायर. ये क्या होता है आपका, ये आपका क्या होता है वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आपका फॉर्मूला होता है. ओके, हमें यहाँ पर वेवलेंथ ही कैलकुलेट करनी है तो देखिए हम इसको क्या लिख लेंगे 1/λ इजिकल टू आर इंटू 1/nf का स्क्वायर. एनएफ के फाइनल किस में आ रहा है, तो देखिए बामर सीरीज उसने बोला है, तो बामर सीरीज से इतना कन्फर्म हो जाता है कि बामर सीरीज का मतलब कि एनएफ आपका टू होना चाहिए. ओके, तो वन डिवाइड बाई एनएफ की वैल्यू कितनी, टू का स्क्वायर कितना का 1/4 माइनस 1/ni. एनआई के आपका इन्फिनिटी से आ रहा है, कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से. तो 1/infinity जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं. तो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/λ की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से, r/4 आ गई. कितनी आ गई यहाँ से आपकी 1/λ की वैल्यू आपकी r/4 आ गई है. और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी वेवलेंथ आएगी, वेवलेंथ कितनी आ जाएगी आपकी 4/r आएगी. वेवलेंथ कितनी आ गई आपकी यहाँ से आपकी 4/r आ गई है. ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें वेवलेंथ मिलेगी, ये वेवलेंथ क्या होगी आपकी सबसे मिनिमम वेवलेंथ होगी. सबसे मिनिमम वेवलेंथ होगी इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी होगी. ओके, तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है जिसकी हमें क्या सीरीज लिमिट वेवलेंथ बोला था, और हमने सीरीज लिमिट वेवलेंथ यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया जिसकी वैल्यू कितनी है, ये आपकी लैम्डा इक्वल टू 4/r. ओके, तो देखिए ये आपका ऑप्शन बी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है. ये आपका क्या कर रहा है, ऑप्शन बी में आपको 4/r गिवन है. ओके, तो हम लिख सकते हैं, देख इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, option B will be the right answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.